अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात, उम्मीद है कि आप सब बखैर व आफियत होंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने जाबिर बिन हयान के बारे में हिस्सा अव्वल में और हिस्सा दोम में ये जानकारी हासिल की कि जाबिर बिन हयान 818 ईस्वी में कोफा में एक अतार के घर पैदा हुए, क्योंकि उसका बाप अतारी का काम करता था और बचपन में ही जाबिर का बाप इस दुनियाई फ़ानी से रुखसत हो गया, यानी उसका इंतकाल हुआ और घर का सारा बोझ उसकी माँ के कंधों पर आन पड़ा। इसके अलावा हमने ये भी जानकारी हासिल की कि जाबिर बिन हयान बड़े मेहनती थे। इसमें जस्तजू का मादा कूट कूट कर भरा हुआ था और इन्होंने अपनी मुरवजा तालीम मुकम्मल करके अपने आप को कीमियागरी के तजुर्बात में मसरूफ़ रखा, जिससे इन्हें बहुत ही शोहरत हासिल हुई। क्योंकि बगदाद के खलीफा हारून रशीद ने उस वक्त जाबिर बिन हयान को दावत करके इन्हें इनाम व इकराम से नवाजा। तो प्यारे बच्चों, आज हम उसके आगे जाबिर बिन हयान के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उसको बाबाए केमिस्ट्री के नाम से यानी अंग्रेजी ज़बान में फादर ऑफ केमिस्ट्री के नाम से भी तस्लीम किया गया है। अजीज़ बच्चों, आप अपनी किताब बहारिस्तान उर्दू को सफ़ा नंबर 49 पर खोलिए, जहाँ पर ये दर्ज है कि जाबिर से पहले दुनिया इल्म कीमिया केमिस्ट्री में तजुर्बात की अहमियत से नावाकिफ थी। जाबिर ने तजुर्बात के उसूल और कायदे मुरतब किए, यानी मुरतब करने का मतलब है तैयार किए। ये उसूल व कवायद आज भी इस्तेमाल होते हैं। प्यारे बच्चों, ठोस चीज़ को बुखारात में कैसे तब्दील किया जाता है, ये जाबिर ने ही हमें बताया है। इसलिए ठोस चीज़ों में से हल्की लतीफ़ चीज़ें हासिल करके इन्हें दवाओं में मिलाया। इस तरह से इन दवाओं को महफूज रखने का तरीका भी ईजाद किया, जिसको हम आजकल सब्लिमेशन के नाम से जानते हैं, जो कि आपने अपने साइंस टीचर से पढ़ा होगा कि सब्लिमेशन का मतलब क्या है। अजीज़ बच्चों, इतना ही नहीं, उसने ऑक्सीडेशन का तरीका भी ईजाद किया। ईजाद का मतलब है वजूद में लाना, या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ईजाद का माने है नई बात पैदा करना। प्यारे बच्चों, हम अब थोड़ा बहुत आज तक के सबक की थोड़ी सी जांच करेंगे, जिसको मैंने आपकी सहूलियत के लिए यहाँ वाइट बोर्ड पर दर्ज किया है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर जाबिर बिन हयान हिस्सा सोम लिखा हुआ है। जाबिर जो है, जाबिर बिन हयान, जाबिर हयान का बेटा, जिसकी योम पैदाइश 1818 को कोफा में हुई, और अतर भेजने वाला उसका बाप जो था वो अतार था, यानी हयान अतार था, और उसको बाबाए कीमिया के नाम से या बाबाए केमिस्ट्री के नाम से जाना जाता है। अंग्रेजी में हम उसको फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहते हैं। और हमने यहाँ पर कुछ लफ्ज़ दर्ज किए हुए हैं, अल्फाज दर्ज किए हुए हैं, हमने उनको यहाँ पे इनका माने भी लिखा है।
امید ہے کہ آپ بچے بھی اپنی کاپی پر اسی طرح لکھو گے اور ان کو اپنے جملوں میں استعمال بھی کرو گے۔ تو پہلے بچوں سب سے پہلے ہے عطار، یعنی عطر بھیجنے والا۔ ہم سیدھی سی بات ہے، ہم کہیں گے جابر کا باپ عطار تھا، یعنی عطر بھیجنے والا تھا۔ فکر لاحق ہونا، اندیشہ ہونا، فکر ہونا، احتمال ہونا۔ حیان کو فکر لاحق ہوئی کہ اب میرے گھر میں ایک اور بچہ جو ہے وہ جس نے جنم لیا ہے اس کو فکر لاحق ہو گئی کہ میں اپنی روزی روٹی جو ہے وہ بہت ہی کم کم مجھے ملتا ہے، میں اس کو کیسے آگے چلاؤں۔ تو اس کو فکر لاحق ہو گئی اور وہ چھوٹے بڑے جرائم میں ملوث ہو گیا۔ روزی